साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 5 अक्टूबर को दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है वो आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो काम मुगल तलवार के बल पर नहीं कर पाए वो काम केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक रूप से किया है, सनातन संस्कृति को मिटाने का संकल्प लेकर। पहले देखिए कि क्या हुआ है। केजरीवाल ने अपने एक मंत्री, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को 5 अक्टूबर को एक इवेंट में भेजा और पूरा आयोजन कराया। इसका खुद ट्वीट किया है इन्होंने, देख लीजिए। 10,000 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों ने घर वापसी की है अशोका विजयदशमी के दिन। तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन इससे पूरी बात पता नहीं चलती है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो सामने आया सबके होश उड़ गए। पता ही नहीं चला कि केजरीवाल का एक मंत्री किस प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान कर रहा है, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, समाज में जहर बो रहा है। जरा इस बयान को सुनिए, जो संकल्प लिया जा रहा है, जो शपथ ली जा रही है, जरा ध्यान से सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जो कुछ किया और जो कुछ यहाँ कहा गया, आपको एक बार फिर से मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूँ। आप सुनिए क्या कहा गया है, क्या शपथ ली जा रही है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल के मंत्री कर रहे हैं। और इसी सभा में आप जानते हैं हजारों लोगों को हिंदू धर्म के नरक से इन्होंने बाहर निकालने की बात कही कि नरक से निकाल दिया, हिंदू धर्म नरक है, ये कहा गया है। और जिसने अंजाम तक पहुंचाया, जो इनके मंत्री हैं, वो सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। आप एक छोटा सा हिस्सा वीडियो का देख लीजिए। इनके लिए मंत्री नहीं, सैनिक हैं ये, देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के मंत्री बाद में है हमारे लिए, हमारे समता सैनिक दल के सैनिक है। ये बोल भले ही मंत्री के हों, लेकिन ये जो सोच है ना और शब्द, ये खुद केजरीवाल के हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही सनातन संस्कृति के घोर विरोधी रहे हैं, क्योंकि श्री राम मंदिर के निर्माण में आप जानते हैं और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल खुद सबसे बड़े रोड़ा बनकर सामने आए थे। वो बयान आप भूले नहीं होंगे, एक बार सुन लीजिए। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। और सिर्फ केजरीवाल ने रोड़ा अटकाने का प्रयास किया हो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए अपनी पूरी सरकार और पूरी पार्टी को लगा दी। जैसा आज सनातन संस्कृति के खिलाफ राजेंद्र पाल गौतम को उतार कर किया है। आप कुछ इनके मंत्री और सांसद के भी बयान सुन लीजिए। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने सिर्फ भगवान राम के मंदिर का विरोध किया हो ऐसी बात भी नहीं है। पूरी लीक है, पूरी परंपरा है। इन्होंने सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। भगवान हनुमान को हिंसा फैलाने वाला बता दिया। अब आप देखिए इनके एक ट्वीट को। 16 फरवरी 2016 को केजरीवाल ने कार्टून शेयर किया था। इसमें हनुमान जी को देश के विभिन्न हिस्सों में आग लगाते हुए दिखाया गया है। भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे, हनुमान के बारे में ये कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये कैसे सनातन संस्कृति के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, इसका एक और सबूत दिखाता हूँ।
आप देखिए 20 मार्च 2019 को केजरीवाल ने जो मांगलिक कार्य होते हैं ना हिंदुओं के सनातन संस्कृति के लिए, स्वास्तिक चिन्ह, उसका भी अपमान किया था। ये भी तस्वीर आप देख लीजिए। अब आगे बढ़िए। कश्मीर में जो सनातन संस्कृति को बचाने का काम करते हैं ना कश्मीरी पंडित, जब इनके नरसंहार पर फिल्म बनी कश्मीरी फाइल्स, तो केजरीवाल ने क्या किया था आपको याद है ना, विधानसभा के अंदर उनकी वेदना पर अट्टहास किया था, फिल्म को झूठी बता दी थी, केवल और केवल मजाक उड़ाया था इन्होंने। और इतना ही नहीं, जो कश्मीरी पंडित हैं इनका दर्द क्या है, ये सिर्फ चूंकि पंडित हैं, हिंदू हैं, इस वजह से ये सब किया जा रहा था। इनके लिए जब नौकरी की व्यवस्था की गई दिल्ली में, तो इनको नौकरी ना मिल सके, इसके लिए कई बार प्रयास किया, कई बार कोर्ट चले गए, झूठ बोला, लेकिन सच्चाई ये थी कि इन लोगों को नौकरी ना मिल सके, इसलिए केजरीवाल सरकार ने कई बार प्रयास किया। और कश्मीर के पंडितों का, उनका जो दर्द है उस पर मजाक उड़ाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली दंगों में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था ना, तो उसमें मौन धारण कर लिया। और ये तो सब जानता, अब तो ये कोर्ट की बात है ना, कि इन दंगों में इनके पार्टी का नेता ताहिर हुसैन जिम्मेदार था और उसी ने दंगे फैलाए थे, वो पूरी तरह से एक्टिव रहा था। ये तो कोर्ट में भी अब ये बात सामने आई है। और ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जहां दंगे करवाए, तो कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, और इसके एक विधायक है अमानतुल्लाह खान, आप रिपोर्ट देखिए, सार्वजनिक मंच से इन्होंने दंगों के समर्थन में आवाज़ उठाई। यहां तक कि कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के नेता को इस दंगे के लिए दोषी करार दिया गया है। और इतना सब कुछ करने वाले केजरीवाल के मन में देवताओं के प्रति कितना सम्मान है, इसका भी एक मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। ये तो तब जब ये गुजरात गए ना, तब पता चला। गुजरात में तो वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। आप देखिए, देवता के हाथ में झाड़ू पकड़ाने की बात कह रहे हैं। ये मतलब सत्ता लोलुपता किस हद तक है, ये बयान सुनिए। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान झाड़ू चला रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान झाड़ू चला रहा है। केजरीवाल जहां एक तरफ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुरान को हिंदुओं के लिए भी पवित्र बताते हैं। आप ये बयान सुनिए। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। लेकिन आप जरा सोचिए कि क्या कभी केजरीवाल ने रामायण और महाभारत को मुस्लिमों के लिए पवित्र ग्रंथ बताया? इन्होंने कभी नहीं बताया। ये सारा मामला एक तरफा है इनका, सिर्फ एक तरफा है, सनातन संस्कृति को बदनाम करना, खत्म करना। और यही वजह है कि कुरान और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जो बनी है ना वक्फ बोर्ड, उसके साथ वो तन मन धन से खड़े हैं। आप खुद इनका बयान सुनिए, समझ में आ जाएगा। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। और वक्फ बोर्ड के तो साथ खड़े ही हैं, मालामाल कर रहे हैं, कर ही रहे हैं और कर भी दिया, कहीं पीछे नहीं है। और इन वक्फ बोर्ड को चलाने वाले जो लोग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से करोड़ों की सैलरी दी जाती है। केजरीवाल सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो सनातन संस्कृति के केंद्र हैं, मंदिर और इनके सेवक हैं, उनको एक ढेला भी नहीं दिया जाता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब आप खुद ही इनके मंत्री के मुंह से सुन लीजिए कि किस प्रकार से जो वक्फ बोर्ड के अधीन मुअज्जिम है, उनको कितनी सैलरी दी जा रही है। वो हमारे और आपके पैसों के टैक्स से दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए। तकरीबन 1500 मस्जिद है ऐसी जो वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आती हैं। उनके मौज़िन को इंशाल्लाह हम 12,000 रुपया देंगे और इमाम को इंशाल्लाह 14,000 रुपया देंगे। साथियों, केजरीवाल सत्ता पाने के लिए जहां मुफ्त रेवड़ी की राजनीति करते हैं, वहीं सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए एक साथ कई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इसलिए समय रहते अगर केजरीवाल की इस मुफ्त रेवड़ी की राजनीति को नहीं समझा गया, तो यकीन मानिए सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए ये एक सबसे बड़ा कदम साबित होगा। यही हम सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथियों, आपको पता है कि मैंने बाकी खबरों के लिए एक शॉर्ट वीडियो का चैनल क्रिएट किया है। उसमें छोटी छोटी खबरें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी आपके सामने रख रहा हूं, तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अलग अलग माध्यमों से आपसे जुड़ा रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।